हिंदूज फेस्टिवल। कार्तिक स्नान की कहानी 1। बुधिया माई की कहानी। चातुर्मास में पुष्कर स्नान की कहानी। कार्तिक सनन की कहानी। होम पेज महात्म्य। कार्तिक स्नान बुढ़िया माई की कहानी 1। कार्तिक स्नान। एक बुधिया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वही फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुधिया माई दरवाजा खोल। तब बुधिया माई ने पूछा, आप कौन है? मैं श्रावण मास। बुधिया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुधिया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुधिया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुधिया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुधिया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुधिया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में मां दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुधिया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुधिया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुधिया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आवो। जब जवई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवई गधी योनि सास को बांध कर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि, मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी मां पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसा बुधिया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता ना, सुनता ना, पुकारा भरता न महारा सारा परिवार ना।